अस्सलाम वालेकुम। मेरी सारी सोनी सोनी यूट्यूब फैमिली कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। इस रूम की थोड़ी की है सेटिंग चेंज, सोफ़े हटा हटा के नीचे से की है सफाई। अब सोच रही हूँ डाइनिंग एरिया की भी थोड़ी सी जो है ना चेंज करूँ सेटिंग, तो बस अभी करने लगी हूँ। अच्छा जी, ये देखिए इस तरह से डाइनिंग रूम की जो है ना मैंने सेटिंग की है। वो इसलिए कि वो जो टेबल है ना उस पे रमज़ान का रूह अफ़ज़ा शरबत कुछ भी अगर ड्रिंक रखा जाएगा, पानी वगैरह, तो मैं अक्सर उस साइड पे बैठती हूँ। अदील यहाँ बैठते हैं, तो मुझे एक टेबल चाहिए होती है कि बच्चों को पानी दे सकूँ। टेबल पे ज़ाहिर सी बात है रमज़ान में इतनी चीज़ें और इतने बर्तन हो जाते हैं कि टेबल पे पानी की जगह नहीं रहती है। तो वो साइड टेबल मैंने इसलिए अपनी साइड पे कर दिए ताकि मैं आराम से वहाँ से ड्रिंक्स जितने भी होंगे वो भर भर के दे सकती हूँ बच्चों को। बेडशीट भी चेंज हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सफाई हो चुकी है और डीप क्लीनिंग हुई है। आज मैं सही की थक गई हूँ। और यहाँ जो है ना डाइनिंग एरिया भी सेट हो चुका है। ठीक है जी। और 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 ये टीवी लॉन्च भी क्लीन हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और जी यहाँ आ गया किचन भी नीट एंड क्लीन हो चुका है, अल्लाह का शुक्र है। ये देखिए जी, बस फीडर धोने वाले रखे हैं, वो धुलेंगे। ये रूम भी नीट एंड क्लीन हो चुका है, वो कपड़े धुले हुए रखे हैं, लपेटने हैं, अभी तय लगाने हैं। बेड शीट भी चेंज हो चुकी है और अहमद साहब भी सो चुकी हैं। ये जो है ना विंडो मैंने साफ़ कर दी है, नीट एंड क्लीन कर दी है। बाकी बाहर से साफ़ होने वाली है ये विंडो, वो आदिल साफ़ करेंगे और बाहर की सफाई होने वाली है। अच्छा जी, अभी जो है साफ़ सफाइयाँ करके मैं बैठी हूँ। और जिस तरह से सबको पता है कि रमज़ान आने वाला है, तो मैंने अभी घर की कोई ग्रोसरी नहीं की है। तो बस अभी खाना वाना खा के निकलूँगी ग्रोसरी करने, या घर की कुछ चीज़ें मुझे लेनी हैं कोर के लिए, वहाँ पे भी जाना है। और इन दोनों मार्केट का प्लान है जाने का। लेकिन अभी ये नहीं पता कि आयशा जैसे आप लोगों को पता है नहीं चल सकती है इतना ज़्यादा, तो बच्चों को घर छोड़ के जाऊंगी। और ये नहीं पता कि पहले कौन सी मार्केट अदील साहब लेके जाते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है अदील साहब पे, क्योंकि रश भी बहुत है बाहर। तो एक वक्त में एक ही काम कर सकते हैं। और बाकी ये है कि क्लीनिंग हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये है कि थोड़ा बहुत जो रमज़ान की डिकोर के लिए सामान लेकर आऊँगी वो भी लोग आप लोगों के साथ करूँगी, शेयर हो सकता है इसी भी लोग। मैं आई हूँ कुल्लू शेख हमसा रियाल पे और देखते हैं कि यहाँ क्या शॉपिंग होती है। ये है मार्केट हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ माशाल्लाह रमज़ान की चीज़ें तबाह हुई हुई हैं। तबाही हुई हुई है, लोगों ने तबाहियाँ की हुई हैं। और साफ होना चाहिए मिसाला। इलायची का मैं यहाँ आई हूँ शुमैसी की तरफ यहाँ आटा लेने आई हूँ।
यहाँ शुमैसी से मैं इस वजह से आटा लेती हूँ क्योंकि यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से ये लोग आटा देते हैं। साफ़ करके आटा चक्की में डालते हैं और ये किस तरह से साफ़ करते हैं ये मैं अभी आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगी। ये है इनका तरीका। फ़ैन के आगे इन्होंने दाने जो है ना साफ़ करने होते हैं, फिर उसके बाद चक्की में डालते हैं ये लोग। जितने भी पत्थर होते हैं, जितना भी कचरा होता है वो पंखे की हेल्प से निकल जाता है बाहर। और ये देखिए जी, अब ये पीसेंगे। यहाँ आई हूँ पांडा में, अब पांडा से शॉपिंग करेंगे। चीनी ख़त्म तो हो रही है चीनी। 4 रियाल किलो। मुझे ये बताएं, अच्छा वो कितने का है वो? 6.95। ये अच्छा तो नहीं होता ये वाला सेब। 11 सेब ले लो। ये जल्दी काला हो जाता है। ले लो ले लो बस। अच्छा है, 2 रियाल किलो। हमारी तरफ से आप सबको रमज़ान की चांद रात मुबारक। अच्छा जी, यहाँ देख रहे हैं कि हमने सजा दिया है पूरे घर को। और मैं शॉपिंग जो करके आई थी कुल्लू शेख हमसा रियाल से, ये सारी लाइटें 5-5 रियाल की मैं लेकर आई थी और मैंने अपने घर को सजा दिया था। क्योंकि हर दफ़ा ही हम सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं और बच्चों को इस चीज़ का बहुत इंतज़ार होता है। बच्चे यही कहते हैं कि जिस दिन ना भी हो ना ये चीज़ें करने का, तो बच्चे कहते हैं मम्मा आपने घर को डेकोरेट नहीं किया, आपने कुछ चेंज नहीं किया। तो यहीं से पता चलता है कि देखें जो हम लोग फॉलो करते हैं, बच्चे भी उन चीज़ों को फॉलो करते हैं और दिमाग में रखते हैं। तो बस यहाँ बच्चों को पता है कि रमज़ान आने वाला है, तो उसका जो है ना एक ख़ास एहतमाम अब मम्मा करती हैं, घर को सजाती हैं, नीट करती हैं, क्लीन करती हैं और वेलकम करते हैं हम खुशियों से रमज़ान को। तो बच्चों को इस चीज़ का काफ़ी वेट होता है। तो बच्चे यहाँ सो रहे थे, मैं और अदीर लेट नाइट हमने जो है ना ये काम किया, डेकोरेट किया, क्योंकि आपको यहाँ बच्चे नहीं नज़र आ रहे होंगे। तो बच्चे सो चुके थे और ये रात के 12 बजे का टाइम है और हम अदील और मैं काफ़ी थक चुके थे और इसी वजह से मैं सहरी नहीं रिकॉर्ड कर सकी, आप सबसे सहरी नहीं शेयर कर सकी। और ये कुछ बच्चों के लिए एहतमाम किया है मैंने। गुड हैबिट्स इसमें एनवलप बनाए हैं। इसको ही ज़्यादा टाइम लग गया था बनाते बनाते, अदील का और मेरा। जी एनवलप हमने बनाए, उसके अंदर हमने जी गुड हैबिट्स लिखी हैं जो हमने फ़ॉलो करनी है रमज़ान में, ताकि बच्चों को पता चले। बच्चों को इसी चीज़ का इंतज़ार होता है कि मम्मा कुछ ना कुछ रमज़ान में बताती हैं, करवाती हैं हमसे, तो ये काफ़ी एक्साइटेड होते हैं इस चीज़ को फ़ॉलो करने के लिए। तो जैसे ये सुबह उठेंगे तो बस ये देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे और पूछेंगे कि मम्मा हमने क्या करना है, बताएं बताएं हमने क्या फ़ॉलो करना है। तो इनको एक नई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो काफ़ी एक्साइटेड होते हैं बच्चे, और मैं कहती हूँ होना भी चाहिए। बच्चों को बचपन से ही इन चीज़ों का अगर हम बताएंगे तो बड़े होके इनको भी इन चीज़ों का पता चलेगा कि किस तरह से रमज़ान का वेलकम करना है, दिल खोल के जी किस तरह से हमने किन चीज़ों को हमने फ़ॉलो करना है और रमज़ान हमें क्या कहने आता है और हमने रमज़ान का हक़ अदा किस तरह करना है। तो बस ये देखिए, इस तरह से छोटी मोटी बस जो है ना डेकोरेशन की थी मैंने। थोड़े बहुत जो आइडियाज़ हैं वो आप सबके साथ शेयर करने की कोशिश की है। इसी के साथ ही व्लॉग करूँगी यहीं ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इसी तरह दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा मेरे इस व्लॉग को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, हैप्पी रमज़ान।